नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए महज 72 घंटे बचे हैं और राजनीतिक दांव-पेच अब एकदम चरम पे है। इधर एक तरफ शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस पे डोरे डाल रही है, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी से भी संपर्क में है। सवेरे जहां कांग्रेस के नेता अहमद पटेल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे, वहीं अभी खबर आ रही है कि शिवसेना के 6 बड़े नेता वहां पे बीजेपी के नेताओं से मिले हैं और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। जिन नेताओं ने मुलाकात की है उसमें उनके कई वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे और रामदास कदम भी शामिल हैं। कहते हैं कि उनके कुल 6 मंत्री शामिल हुए हैं। बातें तो ये की जा रही है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उसको लेकर के मीटिंग हुई और प्रति एकड़ 25,000 रुपये की सहायता राशि तत्काल प्रभाव से देने की बात हुई। और शिवसेना के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए इस मीटिंग में शामिल हुए कि ये ना कहा जाए कि किसानों के मामले में हम संवेदनशील नहीं हैं, लिहाजा 25,000 रुपये एकड़ यदि हम चाहते हैं मुआवजा तो उसके लिए हम आए थे। दूसरी तरफ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधीर मुनगंटीवार, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। तो बचे ही कुल 72 घंटे हैं, तो उसी में डिसीजन होना है। तो एक तरफ का तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ का डेवलपमेंट ये है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं अहमद पटेल, उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद यही बात आई थी कि हम किसानों की समस्याओं को लेकर के मिले थे, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। हजम होती भी कैसे? अहमद पटेल भला नितिन गडकरी से क्यों मिलने लगा? नितिन गडकरी कोई कृषि मंत्री तो है नहीं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के अहमद पटेल मिले। वो भी अहमद पटेल सामान्य तौर पे पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं, फ्रंट पे आकर के वो राजनीति नहीं करते हैं। और यदि वो नितिन गडकरी से जा करके मिल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वो संदेश दे रहे हैं। अब ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये अब आ रही है कि आज शाम को, मतलब अब शाम तो हो ही गई है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मुंबई पहुंच रहे हैं और वो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। चूँकि वो वहाँ के प्रभारी है, इसलिए विधायकों का मन टटोलना चाहते हैं। दरअसल वहाँ के जो कांग्रेस विधायक हैं वो इसमें दो ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप चाहता है कि शिवसेना को समर्थन देकर के आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। दूसरा ग्रुप चाहता है कि नहीं, शिवसेना को समर्थन देने से हमारा राजनीतिक नुकसान होगा। अब इसी क्रम में एक जो वहाँ के सांसद हैं, वो हुसैन दलवाई, वो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके पहले ही कह चुके हैं कि शिवसेना को समर्थन दिया जाना चाहिए। अब इसमें क्या बात आ रही है कि जो शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ बातें चल रही है, उसमें ये क्लियर कट स्टैंड तो ले नहीं रहे हैं कि अरविंद सावंत जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं उनको हम हटा रहे हैं और बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस को इंतजार है कि वो जल्दी से ये काम करे और नाता तोड़े। अब ये एक बात आ रही है कि बात दूसरी तरफ भी फाइनल के दौर में जा रही है। एनसीपी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। स्वाभाविक है कि शरद पवार जो है बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो अब तो वो उनका जो है महाराष्ट्र का सीएम बनने का कोई लालच है नहीं, तो कौन बनेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शिवसेना चाहती है उसी फार्मूले पर काम चल रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उनको सीएम बनाया जाए और एनसीपी सपोर्ट करे, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर दे। लेकिन कांग्रेस इसमें जो है ना, मतलब शरद पवार तो हो गए किंग मेकर, आदित्य ठाकरे बन जाएंगे किंग, और कांग्रेस जो है ना रिंग मास्टर की भूमिका में रहना चाहती है। वो ऐसा पद चाहती है जहां से कि वो सबको कंट्रोल कर सके। जैसे कि स्पीकर, वो ये चाहती है कि स्पीकर का पद कांग्रेस के नेता को मिले, कांग्रेस के विधायक को मिले। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जबकि किसी भी दल को क्लियर कट मेजोरिटी ना हो और समय समय पर वहाँ पर खेड़ा खड़ा होने की संभावना हो, ऐसे में स्पीकर की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद है ना कर्नाटक में कैसा नाटक चला था और स्पीकर ही रिंग मास्टर की भूमिका में था और कितने दिनों तक विश्वास मत को टाला गया इसको लेकर के कि विधायकों का सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, तो विधायकों का इस्तीफा ठीक नहीं है, तो वो निर्धारित फॉर्मेट पे नहीं है, तो फिर हम उस पर सोचेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे कितना बड़ा पहाड़ तोड़ करके रास्ता तैयार करना हो। नहीं, उसका मकसद ये था कि किसी तरह से टालो, जितना लिंगर ऑन करो, जितना खींच सकते हो खींचो, सरकार को बचाओ।
तो जब किसी दल को बहुमत नहीं होता है तो उसमें जो है विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। तो कांग्रेस इसलिए स्पीकर का पद चाहती है कि 5 साल तक सरकार चलानी है। पता नहीं बीजेपी शांत बैठेगी नहीं बैठेगी, किस पार्टी में कहाँ से लगाने की कोशिश करेगी। तो स्पीकर यदि अपना रहेगा तो पार्टी को भी संभालने में और सरकार को भी संभालने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो भी विधायक इधर से उधर होगा तो फिर दल बदल कानून उसके ऊपर लागू होगा। तो ऐसे में स्पीकर का जो है महत्व बढ़ जाता है। इसलिए खबर ये आ रही है कि वो कांग्रेस स्पीकर का पद चाहती है। लेकिन एकदम से जो ये बातें हो रही थी कि बीजेपी से छिटक करके और ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके शिवसेना सरकार बनाने की बात चल रही है, और शरद पवार बार बार कह दे रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, जिसके पास संख्या बल है वो जो है करे, यानी कि बीजेपी और शिवसेना सरकार बनाए। आज भी उन्होंने बोला है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हमें सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है, हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। ये समझ जाइए कि जब कोई नेता बार बार किसी बात को रिपीट करे तो समझिए कि उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है। जैसे ही किसी चीज़ का खंडन है तो मान के चलिए कि पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है। राजनीति ये कहती है कि जब तक खिचड़ी पक न जाए तब तक उस बात का खंडन करते रहिए, अदरवाइज दूसरा पक्ष भी अलर्ट होकर के अपना दाव पेच आजमाने लगता है। तो शरद पवार जैसा नेता जो बार बार नकार रहा है और इधर जो है इतना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चल रहा है कि संजय राउत फिर से शरद पवार से मिलते हैं, तो स्वाभाविक से है कि कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। तो ये खबर आ रही है कि ऐसे कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री और जो है कांग्रेस जो है स्पीकर का पोस्ट चाहती है, और विधायकों का मन टटोलने के लिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई पहुंच रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ बीजेपी के साथ जाकर के शिवसेना मान जाती है तो सरकार बनाने का विकल्प है, और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के साथ बस बात है तो सीएम पद की। सीएम पद बीजेपी मानेगी नहीं, इसलिए दूसरा जो विकल्प है उसकी संभावना बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।